दोस्तों आज के वीडियो देखने के बाद आपको भी पता चल जाएगा कि तमाम पश्चिमी देश नहीं चाहते कि भारत की तरक्की हो। ये नहीं चाहते कि भारत आर्थिक रूप से मजबूत बने, भारत अपने रक्षा क्षेत्र को और ज़्यादा मजबूत कर पाए। इसीलिए भारत ने सालों पहले जिस तेजस एयरक्राफ्ट को बना करके तैयार किया, उसके इंजन सप्लाई को लेकर के अब अमेरिका एक और नया नाटक करना शुरू कर चुका है। दूसरी बड़ी खबर भी भारत अमेरिका से है, जहां पर भारत ने स्ट्रॉन्ग रीजंस दे दिए हैं कि हम आखिर अमेरिकी मक्का क्यों नहीं खरीदते हैं। तीसरी खबर कतर इजराइल भारत से सामने निकल के आ रही है, जहां पर संयुक्त राष्ट्र में भारत ने कतर को लेकर के कुछ बड़ा स्टेटमेंट दिया है और इजराइल की तरफ से जो एक्टिविटी की गई है इस पर भी भारत ने अपने विचार रखे हैं। लास्ट अपडेट भारत अमेरिका से है, जहां पर एक तरफ दोनों देशों के बीच टैरिफ, मक्का और इंजन को लेकर के तनातनी चल रही है, वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी डील फाइनल होने वाली है, दैट इज P8I डील। जानते हैं आज के इस वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में। यदि आपको हमारा काम क्वालिटी रिसर्च पसंद आए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक छोटा सा काम आप तक ये खबरें लाने में हमारी बड़ी मदद करता है। तो सबसे पहले इंजन से जुड़ी हुई जो अपडेट सामने निकल के आ रही है उसकी बात की जाए तो इस साल उम्मीद थी कि भारत को करीब 12 इंजन मिल जाएंगे। आपको बता दें कि जनरल इलेक्ट्रिक और भारत की HAL के बीच में तेजस एयरक्राफ्ट के लिए 404 इंजन की एक डील कई साल पहले साइन की गई थी। अमेरिका ने साउथ कोरिया और तमाम जो सप्लाई चेन है, यानी कि इस इंजन को बनाने के लिए कंपोनेंट सप्लाई करने वाली कंपनीज हैं, उनके साथ चल रहे डिस्प्यूट की वजह से भारत को यह इंजन 2 साल तक सप्लाई नहीं किए और इस साल उम्मीद थी कि भारत को 12 इंजन मिलेंगे, लेकिन अभी तक सिर्फ 3 इंजन मिले हैं। इसी महीने एक और इंजन मिलेगा और अब पूरी अपडेट ये है कि हो सकता है इस साल 10 इंजन की सप्लाई हो जाए और ये बात पूरी श्योरिटी के साथ नहीं बोली जा सकती। अब इसी चीज पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर DK सुनील ने NDTV को दिए इंटरव्यू के दौरान कहा कि तेजस की डिलीवरी में जो डिले हो रहा है इसके पीछे संकट यही है कि इंजन्स हमें टाइमली नहीं मिल पा रहे हैं और भारतीय वायुसेना को तेजस से काफ़ी ज़्यादा उम्मीद थी कि इस साल तक करीब 12 इंजन आ जाएंगे तो एटलीस्ट 10 एयरक्राफ्ट की सप्लाई भारतीय वायुसेना को कर दी जाएगी और सेना थोड़ी ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। वहीं सुनील जी ने कहा कि F404 इंजन एयरक्राफ्ट में फिट किए जाएंगे और हम डिलीवरी करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। आज मैं सोचता हूँ कि एयरक्राफ्ट पूरी तरीके से बनकर के तैयार है, हमें सिर्फ इंजन यहाँ पर फिट करने हैं। वहीं जनरल इलेक्ट्रिक से इस बात पर सवाल किया गया तो जनरल इलेक्ट्रिक ने प्रॉमिस कर दिया है कि हम सारी चीज़ों को टाइमली पूरा करेंगे और तेजस की असेंबली में किसी भी तरीके का डिले ना किया जाए। असेंबली हैंगर के विमानों को पूरा ढांचा तैयार कर चुकी है, एवियोनिक टेस्टिंग की जा चुकी है, मिसाइलें लोड करने का इंतजाम से लेकर के सॉफ्टवेयर और सिंक सारा काम भारत की तरफ से पूरा हो चुका है और बहुत कम चांसेस है कि इस साल भी भारत को कम से कम 10 इंजन ही मिल जाएं। और शायद पश्चिमी देशों को इसी बात का डर है कि भारत ने अगर एक बार सफलतापूर्वक अपने तेजस को टेस्ट कर लिया तो फिर ये इंजन के लिए भी किसी और देश पर निर्भर हो जाएंगे या फिर अपने खुद के इंजन को तैयार करके इसमें फिट करना शुरू कर देंगे। तो फिर अमेरिका जो भारत को F-35 बेचना चाहता है, करोड़ों रुपए की डील अमेरिका के हाथ से निकल जाएगी। वहीं यूरोप में भी तमाम देश हैं जो भारत को एयरक्राफ्ट बेचते हैं, उनका बिजनेस भी आगे चल के चौपट हो सकता है। क्या आप भी इस बात को मानते हैं? कमेंट बॉक्स में यस और नो के साथ आंसर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट भी अमेरिका से सामने निकल के आ रही है, जहां पर रिसेंटली अमेरिका के कॉमर्स सचिव हावर्ड लुटनिक ने भारत पर तंज मारते हुए कहा कि भारत के पास लगभग 1.4 अरब लोग हैं, लेकिन फिर भी हमसे मक्का नहीं खरीदा जाता और शायद भारत और अमेरिका के बीच जो नई ट्रेड डील होने वाली है उसका फाइनल रूप इसीलिए नहीं हो पा रहा है कि मक्का एक बड़ा कारण बन जाए। भारत काफी हद तक अमेरिका मक्का एक्सपोर्ट नहीं करता। वहीं साल 2024 और 25 में भारत ने केवल 1100 टन अमेरिकी मक्का आयात किया था, जो उनके कुल आयात का 0.97 यानी लगभग 1 मिलियन टन की तुलना के बराबर के आसपास है और भारत अपना ज्यादातर मक्का म्यांमार और यूक्रेन से मंगा लेता है। और मेन दिक्कत अमेरिका के लिए यही है कि अगर आप चीज को इंपोर्ट करा रहे हैं तो हमसे क्यों नहीं करा रहे। और ये कहानी सिर्फ मक्के की नहीं बल्कि तेल की भी है। अमेरिका को इसी बात से जुड़े कि भारत मिडिल ईस्ट से तेल क्यों खरीदता है, वेनेजुएला के अंदर बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट क्यों रखी है और दूसरी तरफ रूस से तेल इतना ज्यादा क्यों खरीदा जा रहा है, जबकि अमेरिका ने अपने तेल प्रोडक्शन सडनली इंक्रीज कर दिए हैं। भारत ने भी अमेरिका से तेल खरीदना ज्यादा शुरू कर दिया है, लेकिन हमारे पास भी लिमिट्स हैं, हमारे पास भी रिसोर्सेज उतने ही हैं और हमें जहां से सस्ता मिलेगा डेफिनेटली हम वहीं से तेल खरीदेंगे। फिलहाल मक्के से जुड़ी हुई टैरिफ पर दिक्कत आ रही है। इसके पीछे 2 बड़े कारण दिए गए हैं भारत की तरफ से। पहला कि टैरिफ भारत हर साल 5 लाख टन मक्के आयात करता है, जिसमें से 15% टैरिफ के साथ आता है और इससे अधिक आयात करने पर 50% टैक्स भारत को देना पड़ेगा। दूसरा कि भारत के अंदर जो GM है
उनकी तरफ से मक्के के आयात पर समय समय पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं ताकि भारत के किसानों को फायदा मिल सके, और जो अमेरिका के लिए एक बड़ी बाधा है। अमेरिका में 94% मक्के का उत्पादन जीएम बेस है और भारत जीएम बेस मक्का अपने देश में लाना नहीं चाहता। और सीधे सीधे देखा जाए तो भारत ने यहाँ पर सिर्फ अपने हितों की रक्षा की है, और इसके बावजूद भी अगर ऐसे देश भारत पर सवाल करें तो डेफिनेटली इन्हें एक बार अपनी विचारधारा पर जरूर विचार करना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट, यूएन भारत इजराइल कतर से सामने निकल के आ रही है, जहां पर भारत ने संयुक्त राष्ट्र में कतर के दोहा के शहर में इजराइल की तरफ से जो की गई बमबारी है इसकी कड़ी निंदा की है और इसे कतर की संप्रभुता का उल्लंघन बताया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद मानव अधिकार परिषद में कहा है, भारत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और आतंक के विरुद्ध सशक्त समर्थन और संवाद व कूटनीति के माध्यम से विवादों का समाधान करने पर विश्वास रखता है। इस तरीके के नियमों को तोड़ने वाले देशों का हम किसी भी तरीके से समर्थन नहीं करते। और आपने देखा होगा कि फ्रांस की तरफ से एक प्रस्ताव पारित किया जाता है संयुक्त राष्ट्र में कि फिलीपीन जैसे देशों को पूरे एक देश का दर्जा दिया जाना चाहिए या फिर नहीं, और भारत ने खुलकर के इस बात का समर्थन किया, जबकि इजराइल, अमेरिका जैसे देशों ने यहाँ पर फिलिस्तीन के खिलाफ जाकर के वोटिंग की है। तो आप समझ सकते हैं कि भारत किस विचारधारा के साथ चलता है, इसीलिए भारत के संबंध इस समय लगभग पूरी दुनिया से बहुत अच्छे बताए जाते हैं। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट भारत और अमेरिका से ही सामने निकल के आ रही है, जहाँ पर अब भारत और अमेरिका एक बड़ी और बहुत इंपॉर्टेंट डील फाइनल कर सकते हैं। वैसे तो दोनों देशों के बीच टैरिफ को लेकर के, डिफेंस को लेकर के और तमाम विवाद चल रहे हैं, लेकिन नई डील्स होनी बंद नहीं हो रही। भारत और अमेरिका के बीच होने वाली नई डील ये है कि भारतीय नौसेना के लिए 6 एडवांस P-8I मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट खरीदने की डील अब लगभग अपने फाइनल फेज पर पहुंच चुकी है। ये डील लगभग $4 अरब की होगी और अमेरिकी रक्षा प्रतिनिधि व बोइंग अफसरों का दल 16 से 19 सितंबर दिल्ली पहुंचेगा और इस पर दोनों पक्ष की तरफ से अपनी अपनी बात रखी जाएगी, अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स रखी जाएंगी। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में समझते हैं कि ये डील कैसी है और क्यों भारत को ये करनी चाहिए, आगे चल के हमें कैसे फायदा हो सकता है। वर्तमान स्थिति है, भारतीय नौसेना के पास फिलहाल 12 P-8I विमान हैं। पहली 8 यूनिट 2009 और अगली 4 यूनिट 2016 में खरीदी गई थी। पॉइंट नंबर 2, नई खरीद साल 2019 में 6 और P-8I खरीदने को मंजूरी मिली थी, लेकिन जिसे यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से क्लियरेंस मिल गया और अब उसी डील पर सहमति होनी बाकी है। डिटेल्स आपको बताएं तो P-8I 41,000 फीट तक उड़ान भर सकता है, एक शॉट में 8,300 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है और इसे 11 हाई पॉइंट्स हैं जो कि एंटीशिप मिसाइल, क्रूज मिसाइल, टॉर्पीडो, एंटी सबमरीन चार्ज लगाए जा सकते हैं। वहीं न सिर्फ भारत सीधे हथियारों की डील फाइनल करने वाला है, बल्कि इसमें टेक्निकल सपोर्ट, स्पेयर पार्ट, ट्रेनिंग, ज्वाइंट मिशन तक की शामिल किए गए हैं। और फाइनल बात यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से लगाए गए भारत पर हाई टैरिफ के बावजूद भी इस डील पर किसी भी तरीके का फर्क नहीं पड़ेगा। जो डील पहले प्रपोज्ड हो चुके हैं उन्हें फाइनल किया जाएगा। अगर आपको बता दें कि भारत अमेरिका से MQ-9B ड्रोन भी खरीद रहा है, जो कि भारत के लिए बहुत ताकतवर बताए जाने वाले ड्रोन है और इनका इस्तेमाल करते हुए हम हिंद महासागर में और ज्यादा अपने आप को मजबूत कर पाएंगे। फिलहाल जो विमान भी हम अमेरिका से खरीदने वाले हैं दैट इज P-8I, इससे भी हम चीन को काफी हद तक कंट्रोल करेंगे और शायद अमेरिका इसीलिए इस डील को फाइनल करना चाहता है ताकि इन हथियारों के जरिए वो भारत चीन दोनों पर नजर रख सके। अब यहाँ पर दो इंटरेस्ट हो सकते हैं, या तो भारत की मदद की जा रही है या फिर भारत का इस्तेमाल। आपके हिसाब से क्या हो सकता है, कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिए। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।